हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.2। जी आपने सही सुना, प्रैक्टिस सेट 2.1 की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है विद बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो सारा सब कुछ बताया। और आज की इस वीडियो में हम बेसिक स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ। तो चलिए पहले देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमें क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट जो सेक्शन हमें स्टडी करना है दैट इज योर अपोलोनियस थ्योरम। फिर उसके बाद आपको बात करनी है तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपोलोनियस थ्योरम के बारे में। चलिए, तो जब हम अपोलोनियस थ्योरम की बात करेंगे तो जरा इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम जरूर से जरूर कंफर्म क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम के लिए तो सबसे पहले आपको ऐसा ट्रायंगल दिया रहता है, ट्रायंगल के साथ साथ दो हिंट दिए रहेंगे। अभी इसका जो हिंट है वो जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट हिंट रहेगा या तो आपको मिड पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो आपको दिया रहेगा भाई क्या मीडियन। मतलब अगर मीडियन और मिड पॉइंट दिख गया तो हमें कौन सा थ्योरम लगाना है, तो अपोलोनियस थ्योरम। अभी यहाँ से सपोज आपको एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करके दे दिया, ये पॉइंट का नाम दिया मैंने ए, ये पॉइंट का नाम दिया बी, ये पॉइंट का नाम दिया मैंने सी, और यहाँ पर आपको दिया है डी। तो एग्जाम में जो आपको स्टेटमेंट आएगा वो बोलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट, या तो आपको ये बोलेंगे पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट, या तो आपको बोलेंगे सेगमेंट एडी इज अ मीडियन, सेगमेंट एडी इज अ मीडियन। ये दो स्टेटमेंट में से आपको कोई भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिखेगा तो समझ जाने का कौन सा थ्योरम की बात हो रही है, तो भाई अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम में एक्चुअल में मुझे क्या करना है, देख भाई हमेशा आपको याद रखना है कि आपको जैसे अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ये वाला साइड इसकी इक्वल हो जाएगा। अब टोटल आपके पास 4 जोड़ी है लाइन की, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये फर्स्ट लाइन है, फिर ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, फिर ये दोनों को मिला के हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, 4 लाइंस कंसिडर करेंगे। मतलब 3 स्टैंडिंग लाइन है और एक जो आपका वो स्लीपिंग लाइन है। चलिए वापस ये डायग्राम को हम नीचे देखते हैं और इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो जब ये डायग्राम मैं वापस इधर नीचे बनाऊंगा तो ये डायग्राम में हमने क्या बात किया, ये था आपका ए, ये था आपका बी, यहाँ पर था सी, और यहाँ से अगर आप नीचे लाइन को ड्रॉ करते तो ये पॉइंट को हमने क्या नाम दिया डी, और इसमें ये दोनों पॉइंट्स इक्वल थे। तो जब भी मैं अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूंगा तो वो क्या होगा, देखो सबसे पहले ए बी और ए सी लिखना है जो साइड साइड में, दैट इज योर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, फिर आपको इक्वल टू डालना है। इक्वल टू के बाद आपको जो मिडल लाइन दिख रहा है ना, स्टैंडिंग लाइन, वो आपको लिखना है और उसके साथ 2AD लगाना है, मतलब 2 लगाना है, 2AD स्क्वायर फिर प्लस। अब ये जो नीचे का लाइन दिख रहा है ये BD या तो DC, इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पर सपोज आपने लिख दिया 2BD का स्क्वायर, एक स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट को इसको आप ऐसे लिख सकते हो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको लिखना है 2AD स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। इफ अगर आपको BD नहीं चाहिए, BD की जगह आप कोई दूसरा नंबर रख रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा 2DC का स्क्वायर। तो ये मैंने 2 स्टेटमेंट बता दिए, बट एग्जाम में आपको कोई एक ही लिखना रहता है, डिपेंड, या तो आपको BD लिखना रहेगा या तो आपको DC, दोनों में से कोई एक ही लिखना रहेगा। तो इसे बोला जाता है क्या, अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट। चलिए इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। रहने दो, वो हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का तभी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.2। चलिए प्रैक्टिस सेट 2.2 का अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाऊं तो यहाँ पर क्या बोला, देखो पॉइंट एस इज अ मिड पॉइंट बोला है। सेकंड क्वेश्चन भी साथ में रखा क्योंकि दोनों अपोलोनियस का ही है और दोनों में वैरायटी अलग है। यहाँ पर क्या बोला, देखो लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब एक में आपको मीडियन बोला, दूसरे में आपको क्या बोला भाई, तो मिड पॉइंट। मतलब ये दोनों क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे, तो ये सॉल्व होंगे अपोलोनियस थ्योरम से सॉल्व होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले लिखेंगे इसका गिवन में जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, ट्रायंगल PQR दिया है प्लस पॉइंट S इज मिड पॉइंट। पॉइंट S आपका क्या है, तो मिड पॉइंट ऑफ साइड QR दिया, बराबर। और इसके बाद आपको कौन से वैल्यू दिया है, तो PQ का वैल्यू दिया है। तो PQ का वैल्यू आपको कितना दिया, PQ इज इक्वल टू 11, फिर PR इज इक्वल टू 17, फिर PS इज इक्वल टू 13। और फाइंड करने को क्या बोला भाई, तो टू फाइंड QR। अब याद रखो सबसे पहले इसके लिए ना आपको क्या बनाना भाई, तो डायग्राम बनाना है। तो सपोज आपने यहाँ पर ये ऐसे ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल क्या है, तो P है, फिर Q है, फिर R है, और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम दिया जाएगा S दिया जाएगा, बराबर। अब ध्यान से चेकआउट करो। अभी इसमें मैंने आपको क्या बोला था, कैसे आपको वैल्यूज को अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा PQ है, फिर उसके बाद PR है, फिर PS है, फिर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, और हमेशा याद रखना ये दोनों वैल्यूज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे।
तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर क्या लिखेंगे, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट। पॉइंट एस क्या भाई, तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा बराबर। और अगर मिड पॉइंट है तो आप क्या लगा सकते हैं, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थियरम, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थियरम। तो अपोलोनियस थियरम क्या बोलता है, हमारा स्टेटमेंट क्या देगा, बोलो भाई। चलो अपोलोनियस थियरम का स्टेटमेंट बताओ। सबसे पहले आप पी क्यू लिखेंगे, फिर पी आर लिखेंगे, तो स्टैंडिंग लाइन का काम होएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, फिर इक्वल टू, फिर मिडल लाइन कौन सा है, पी एस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 PS का स्क्वायर, फिर प्लस, इसके बाद स्टेटमेंट क्या है, क्यू एस या फिर एस आर। तो इधर हम कोई भी एक लिख लो, तो सपोज आपने लिख लिया 2QS का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करो। तो पी क्यू का वैल्यू दिया, पी आर दिया और पी एस दिया। तो पी क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया है, 11। तो पी क्यू की जगह आपको क्या रखना है भाई, तो 11 का स्क्वायर, फिर प्लस पी आर की जगह आपको क्या दिया, बोलो, पी आर की जगह दिया 17। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, पी आर की जगह 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस। अगर आप देखें तो क्या दिया, 13। तो पी एस की जगह मैं क्या रखूंगा भाई, तो 13 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्यू एस का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 289 और 2 × 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 2QS स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 129, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 289 1219 प्लस 1 10 0 1 8 प्लस 2 10 11 1 1, ये 2 दिन 4, ये 410। तो यहाँ पर आएगा 410 इज इक्वल टू 410 के बाद क्या आएगा, तो ध्यान से सुनो, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, या फिर आप इसको क्या करते हो, डायरेक्टली भी लेके जाओ इस साइड तो भी काम हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई कर दो, 169 का डबल कर दो। तो 9 2 18 8 1 6 2 12 1 13 3 1 2 1 2 1 3, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर आपको लिखना है QS स्क्वायर, ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2QS स्क्वायर। अब इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो हो जाएगा 410, ये हो जाएगा 338। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 10, यहाँ पर आएगा 0, फिर 10 - 8 कितना होगा 2, फिर ये हो जाएगा वापस 10 और ये हो जाएगा आपका कितना 3, 10 - 3 कितना होगा 7 और ये वैल्यू 0। मतलब यहाँ पर वैल्यू कितना मिल गया आपको, 72 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QS स्क्वायर। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो 2 आपका डिवाइड में जाएगा, मतलब ये होगा 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू योर QS स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू योर QS स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल होगा, देखा, जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा QS का स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 36 का रूट क्या होता है भाई, तो 6 होता है। तो यहाँ पर आएगा 6 इज इक्वल टू योर QS। मतलब लेंथ का वैल्यू आपको कितना मिल गया, QS। अगर आपको QS का वैल्यू 6 मिला, चलो QS का वैल्यू अगर आपको 6 मिल गया, सॉरी यहाँ पर हम लोग ने गलत लिखा है, ये QS होगा ना, QS इज इक्वल टू SR। अगर QS का वैल्यू 6 है तो SR भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो फिर आप इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लेंथ QS इज इक्वल टू SR, देयरफॉर लेंथ QS इज इक्वल टू लेंथ SR इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है QR। क्या फाइंड करना है भाई, तो लेंथ QR कैसे मिलेगा, लेंथ QS प्लस लेंथ SR से मिलेगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 + 6 विच इज इक्वल टू 12 यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ QR इज नथिंग बट इक्वल टू 12 यूनिट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। देखो क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC AB AC BC दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर मीडियन को चेकआउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, तो गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको क्या लिखना है, तो ट्रायंगल ABC लिखना है। फिर AB का वैल्यू आपको कितना दिया, तो भाई 10, फिर AC का वैल्यू आपको कितना दिया है 7, और BC का वैल्यू आपको कितना दिया है 9। फिर आपको फाइंड क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप बना दीजिए डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर यहाँ पर बोला है A, फिर यहाँ पर B है, फिर यहाँ पर है C, बराबर ABC, जिसमें AB का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 10 दिया है।
फिर ए सी का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 7 दिया है। बी सी का वैल्यू आपको कितना दिया, 9 दिया है। और यहाँ से फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम सी, पॉइंट सी से आपका मीडियन ड्रॉ होगा टू साइड ए बी। तो यहाँ से आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। सपोज इस वैल्यू का मैंने नाम क्या दे दिया, ये 10 हटा देता हूँ यहाँ से, ये वैल्यू का सपोज मैंने नाम दे दिया टी, और ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका 10 होगा। चलिए आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सी टी। क्या फाइंड करना है भाई, तो सी टी। चलिए सी टी के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको और क्या क्या लिखना है इसके आगे, तो वो चेकआउट करते हैं। टू प्रूफ नहीं, टू फाइंड, सॉरी, टू फाइंड में लिखेंगे तो आपको फाइंड करना है लेंथ सी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आप आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे आपको लिखना है तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। फिर क्या लिखेंगे, सेगमेंट सी टी, सेगमेंट सी टी इज अ मीडियन। सेगमेंट सी टी क्या है भाई, तो इज अ मीडियन। अगर ये मीडियन है देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय यूजिंग अपोलोनियस थियरम, बाय यूजिंग अपोलोनियस थियरम। अगर मैं अपोलोनियस थियरम लगाता हूं तो मुझे क्या स्टेटमेंट मिलेगा, ए सी स्क्वायर, याद रखो जो स्टैंडिंग लाइन है वो साथ साथ में आएगी, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी कौन दो लोग साथ में आएंगे, तो ये जो ब्लैक वाले ये दोनों साथ में आएंगे, मतलब ए टी प्लस टी बी, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2at का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर, बराबर 2at का स्क्वायर फिर प्लस 2bt का स्क्वायर। अब यहाँ पर ac का वैल्यू देखो कितना दिया 7, bc का वैल्यू दिया 9, तो ac की जगह क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस bc की जगह क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर। फिर वापस आपको क्या लिखना है 2at और bt, नहीं गलत, हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखा है, 2at स्क्वायर तो बराबर है, 280 स्क्वायर तो बराबर है, बट एक वैल्यू आपका मिडल वैल्यू आता है ना, तो यहाँ पर हम BT की जगह क्या लिखेंगे भाई, तो CT लिखेंगे जो हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज अवर लेंथ ऑफ मीडियन। अभी 80 का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, बट 80 क्या हो जाएगा, AB का हाफ होएगा, तो 80 को मैं कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से चेकआउट करो। मैं ये 2 ऐसे रखूंगा, 80 की जगह मैं क्या लिखूंगा AB डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस, फिर ये 2 और ये बाजू में CT स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 49 फिर प्लस 81 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी का वैल्यू देखो कितना दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 10, तो यहाँ पर आप क्या पुटअप करोगे भाई, तो 10 अपॉन 2 द होल स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा 2CT का स्क्वायर। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा देखो, ये 49 प्लस 81 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2CT स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 प्लस ये हो जाएगा 130, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 2CT का स्क्वायर, 25 2 से कितना होगा 50, तो यहाँ पर आपको लिखना है 130 इज इक्वल टू 50 फिर प्लस 2CT स्क्वायर। अब ये प्लस 50 सेट जाएगा तो माइनस 50, तो ये होगा 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2CT का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 5 13, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, तो 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 2CT स्क्वायर। अब ये 2 नीचे आएगा तो क्या होगा 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू CT स्क्वायर। फिर 80 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 40 इज इक्वल टू योर CT स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखना है टेकिंग स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखना है रूट ऑन बोथ साइड। तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 40 इज इक्वल टू रूट CT स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इफ अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अभी ये रूट वाले वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 इज इक्वल टू CT। अब जब ये 4 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 रूट 10 इज इक्वल टू योर CT। तो लास्ट में आपका फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ मीडियन इज 2 रूट 10 यूनिट या फिर सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस है, तो उसके लिए एक नई वीडियो लाएंगे हम। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, वो भी हमारा लेंथ ऑफ मीडियन के ऊपर ही है, तो पूरा का पूरा अपोलोनियस थ्योरम आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, देखो यहाँ पर बोला है पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट। 3 नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 आपका क्या एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके लिए अलग वीडियो।
चलिए अभी यहाँ पर अब सबसे पहले क्या लिख दें भाई, तो गिवन लिख दे। गिवन बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। दैट इज एम इज द मिड पॉइंट। एम आपका क्या है, तो भाई मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद मिड पॉइंट किसका है, तो साइड बी सी का मिड पॉइंट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑफ साइड बी सी। फिर यहाँ पर आपको क्या बोला है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 290 दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया है, ए एम का वैल्यू दिया आपको 8 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करने को बोला, टू फाइंड बी सी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड बी सी। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन का आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनना। इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। तो यहाँ पर आपको लिखना है एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। अगर ये मिड पॉइंट है, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग कौन सा थियरम, तो भाई बाय यूजिंग अपोलोनियस थियरम, बाय यूजिंग अपोलोनियस थियरम। अपोलोनियस थियरम लगाएंगे तो उसके लिए डायग्राम दिया है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, फिर ए एम, फिर बी एम और एम सी में से कोई एक हमको फाइंड करना है, बी सी तो कोई भी वैल्यू चलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए बी, देख लो ज़रा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। फिर क्या आएगा, 2am का स्क्वायर, फिर प्लस 2bm का स्क्वायर, 2am का स्क्वायर प्लस 2bm का स्क्वायर। फिर ए बी और ए सी का वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो ये देखो, ये मेरे को टोटल वैल्यू कितना दिया भाई, तो 290 दिया है। इसका टोटल वैल्यू कितना है, तो 290। तो इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, 290 इज इक्वल टू 2am का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 8। तो यहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ, 2 ब्रैकेट में क्या रखूँगा, 8 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका bm का स्क्वायर। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64, फिर प्लस 2bm स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 290, 64 2 से कितना होगा, तो 128, फिर प्लस ये हो जाएगा 2bm स्क्वायर, प्लस 22 सेट जाएगा तो माइनस, तो 290 माइनस 128 इज इक्वल टू योर 2bm स्क्वायर। तो चलिए इसके बाद जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, देखो 290 माइनस 128 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 162 इज इक्वल टू योर 2bm स्क्वायर। फिर अभी आपको क्या करना है, 2 डिवाइड करना है। जब आप 2 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू योर bm का स्क्वायर। फिर 162 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 81 इज इक्वल टू योर bm स्क्वायर। फिर आपको क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bm स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर 81 का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो 9 इज इक्वल टू योर bm। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने पूरे के पूरे अपोलोनियस थियरम के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर आउट किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम के साथ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।